पाकिस्तान के आर्थिक हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए में लगातार गिरावट जारी है। महंगाई की वजह से लोग आंसू बहाने को मजबूर हैं। ऐसे में वहां की हुकूमत बाहरी मदद मिलने का इंतजार कर रही है। इन सब के बीच आईएमएफ की टीम आज पाकिस्तान दौरे पर पहुंच रही है। यह टीम वहां 9 फरवरी तक रुकेगी। इस दौरान पाकिस्तान वित्तीय संकट से निपटने के लिए आईएमएफ की टीम के सामने अपना प्लान पेश करेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। वहां एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। खाने पीने की चीजों के अलावा पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली के बीच आईएमएफ की टीम आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रही है। आपको हम बताएं कि जानकारी के मुताबिक आईएमएफ टीम पाकिस्तान में 9 फरवरी तक रुकेगी। वहां अधिकारियों से मुलाकात भी करेगी ताकि सहायता पैकेज की अगली किस्त जारी करने का रास्ता साफ हो सके। 2019 में इमरान खान की सरकार के दौरान आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कर्ज के लिए पाकिस्तान का $6 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी रुपए में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का करार हुआ था। इसे पिछले साल बढ़ाकर $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तानी रुपयों में करीब 170 लाख करोड़ रुपए किया गया। इसी करार के तहत $1.18 बिलियन जारी करने के लिए आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद का दौरा करेगी। वहां अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। हालांकि आईएमएफ पहले यह साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान उनकी शर्तें मानता नहीं है तब तक अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। दुनिया के तमाम अपराधियों से अलग मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। एक ऐसा आडंबर रचा हुआ था कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9। छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके बाद बुरी तरह भड़के ईरान ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस बार ईरान ने खुलकर इजराइल का नाम नहीं लिया। हालांकि दोनों के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान और इजराइल कभी भी जंग छेड़ सकते हैं और इजराइल के साथ अमेरिका की दोस्ती दोनों के बीच लगी इस आग में घी का काम कर रही है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान के हाथ किसी भी तरह से परमाणु बम लग जाए। इसीलिए दोनों देश मिलकर ईरान को धमकाते रहते हैं। इजराइल से तो कई बार इस तरह की खबरें आई कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसे अमेरिका का भी पूरा साथ मिल रहा है। 3 दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख इजराइल पहुंचे थे। उनके वहां से जाते ही ईरान के ठिकाने पर हमला हो गया। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ होने की वजह से ही इजराइल अब खुलकर ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और इस्फहान शहर में ड्रोन और दूसरे हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर भी उसी ने हमला किया, क्योंकि पिछले साल जुलाई में ईरान ने कुर्द लड़ाकों की एक टीम को गिरफ्तार किया था। ईरान ने दावा किया था कि ये लड़ाके इजराइल के इशारे पर इस्फहान में उसकी हथियार बनाने की फैक्ट्री को उड़ाने की साजिश रच रहे थे और ईरान के इस दावे के ठीक 6 महीने बाद उसकी फैक्ट्री पर हमला हो गया। ईरान ने इस हमले के बाद सीधी चेतावनी दे दी कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। ईरान ने यह धमकी देकर साफ कर दिया कि वो उस मामले में इजराइल और अमेरिका दोनों से भिड़ने के लिए तैयार है और इसी बात ने इजराइल को बुरी तरह परेशान कर रखा है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह ईरान के हाथ परमाणु बम लग जाए। कुछ रोज पहले इजराइल ने दावा किया था कि ईरान अब कभी भी परमाणु बम बना सकता है और वो भी 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 परमाणु बम। इजराइल ने दावा किया था कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो आराम से 4 परमाणु बम बना सकता है। इजराइल ने उस वक्त ये भी कहा था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उनकी सेना भीतर घुसकर हमला करने के लिए भी तैयार है। उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी तक दे दी थी और इसके लिए उसने अपनी तैयारी पूरी होने का दावा भी किया था। माना जा रहा है कि 2 रोज पहले इस्फहान में हथियार और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला इजराइल की उसी तैयारी की एक झलक थी। हालांकि ईरान ने भी इस हमले के बाद ऐसे तेवर दिखा दिए कि वो पलटवार जरूर करेगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208
Streaming 3rd February 9 p.m.